तो हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और ट्रायल बैलेंस के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने दे दिया था, रिवीजन काइंड ऑफ, और उसके बाद हमने एमसीक्यूज कर दिए थे। तो ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम से मतलब एनसीईआरटी की बुक में है। तो पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फा के लिए नहीं है, एग्जाम में उन्होंने सिलेबस में नहीं रखा है, जबकि फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए उन्होंने अलग से रखा है। तो इट इज इम्प्लाइड कि फा में वो नहीं पूछने चाहिए। बट सिंस आप में से बहुत सारे बच्चे फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए भी पढ़ रहे हैं, या आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डर है कि भाई हमारे एनसीईआरटी की बुक में एक ही टॉपिक है, तो क्या पता वो रेक्टिफिकेशन एरर उधर लिखना भूल गए हो और वो पूछ लें एग्जाम में, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए हम रेक्टिफिकेशन एरर भी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, ये हमने पढ़ा था क्या होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या होता है गलती, और क्या हुआ है, क्या गलती की है, क्या ठीक होना चाहिए था, और फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। एक डिस्क्लेमर ये दूंगा कि अगर आपको समझ आया वेल एंड गुड, मैं बहुत स्लोली जाऊंगा इस उम्मीद से कि सबको समझ आए। बट अगर आप इसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे तो प्लीज अपने आप पे लोड नहीं लेना है, इसको स्ट्रेस नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। उस चीज को भी सोच लो, अगर आप पढ़ रहे हो तो अलग से आपकी वैल्यूएशन हो रही है, बट प्लीज ऐसा नहीं समझना कि यार मुझे ये टॉपिक आ ही नहीं रहा है और जो पढ़ा है तुमने उसको भी भूल जाओगे। प्लीज अलग समझ लो, ट्रायल बैलेंस अलग है, रेक्टिफिकेशन एरर अलग है, इसको हम एडिशनली कर रहे हैं। समझ आया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो घबराना नहीं है, कल वाला जो नया सेशन होगा उसमें आ जाना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 जो है वो स्क्रीन पे दिख रही है। जस्ट मुझे बता देना कि आपको स्क्रीन पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सर वेरी गुड, दिख रहा है आपको। चलो पढ़ लेता हूं मैं। रिकॉर्ड द रेक्टिफिकेशन एंट्री, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, मैं यहां पे पहले पेपर यूज कर लेता हूं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आपने रहीम को सेल कर दिया, आपने रहीम को सेल कर दिया 1000 की चीज, बट अनफॉर्चुनेटली आपने क्या किया, रहीम की जगह आपने करीम को डेबिट किया, आपने करीम को डेबिट किया। तो क्या ये गलती है? द आंसर इज यस, दिस इज एन एरर। और एरर ऑफ कमीशन, यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक बाय डेबिटिंग अकाउंट ऑफ ए रॉन्ग पर्सन, बाय डेबिटिंग ए रॉन्ग अकाउंट। आपको रहीम को डेबिट करना था, आपको करीम को डेबिट करना था। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इन केस में कि भाई क्या गलती, क्या अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए थी। सर अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए थी, रहीम यहां पे डेटर क्रिएट होगा तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए थी रहीम अकाउंट डेबिट। आप से जिसको आता है वो लिख सकता है चैट में, तो सेल्स अकाउंट, सेल्स को मैं क्रेडिट करूंगा। इसमें किसी को डाउट नहीं है सर। दो पार्टी जो इन्वॉल्व होगी वो रहीम था, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व हुआ वो सेल है। सेल मेरा रेवेन्यू है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल को मैं क्रेडिट करूंगा, और रहीम मेरा डेटर हो जाएगा, ही इज द रिसीवर इन दिस केस, तो रहीम विल बी डेबिटेड। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई हैव डन इज, मैंने करीम को डेबिट किया। ये मुझे करना चाहिए था, ये करना चाहिए था मुझे, बट व्हाट आई हैव डन, जो मैंने किया है अनफॉर्चुनेटली, मैंने रहीम की जगह करीम को डेबिट किया है। मैंने एंट्री की है करीम अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल अकाउंट, सेल मैंने यहां पे ठीक कर दिया। तो एरर है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था, ये हमने किया है, ये हमने किया है। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें ठीक करना है। जो हम ठीक करेंगे वो क्या रहेगा, रेक्टिफिकेशन
एंट्री क्या कहलाएगा वो? रेक्टिफिकेशन एंट्री। किसको डेबिट करना था? सर रहीम को डेबिट करना था। तो क्या रहीम को डेबिट किया है आज तक? द आंसर इज नो। दिस शुड बी द अप्रोच। क्या रहीम को डेबिट करना था? यस। क्या रहीम को डेबिट किया है? नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? रहीम को डेबिट करना पड़ेगा। तो रहीम को मैं डेबिट करूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा रहीम अकाउंट डेबिट 1000। आगे देखता हूं, सेल को क्रेडिट करना था, तो क्या सेल को क्रेडिट किया है? यस। तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है। और क्या हुआ एक्स्ट्रा? सर आपने करीम को डेबिट किया है, आपने फालतू में करीम को अपनी बुक्स में डेटर दिखाया। क्या करीम डेटर है? आंसर इज नो। तो क्या करेंगे? इसको वापस क्रेडिट करेंगे, तो रही करीम को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी रहीम को डेबिट करेंगे और करीम को क्रेडिट करेंगे टू करीम अकाउंट 1000। नेट इंपैक्ट क्या आ गया? नेट इंपैक्ट क्या आ गया मेरे दोस्तों? अगर यहां पे आप देखोगे नेट इंपैक्ट क्या है, जो ही मैंने मेरे दोस्तों रेक्टिफिकेशन एंट्री डाली तो क्या हुआ? करीम डेबिट हो गया था, करीम क्रेडिट हुआ। नेट इंपैक्ट क्या हुआ मेरे दोस्तों? रहीम डेबिट हुआ और सेल क्रेडिट हुई। तो जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो इस तरीके से हो गई। क्या मेरे दोस्तों मुझे जस्ट बता दो, क्या ये आपको समझ आया कि नहीं आया? सबको समझ आया ना? कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? बस यही करना है हमने दोस्तों, बहुत आसान है। इसी तरीके से हम इनको करने की कोशिश करेंगे। फरजाना, हम एक पहला क्वेश्चन और लेंगे, उसमें अगर समझ नहीं आया तो मुझे बता देना प्लीज, ठीक है ना? फरजाना और राजेश, ये मैंने ओवरव्यू दे दिया, अभी हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उससे आपको क्लियरिटी आ गई। मैं अगेन उसमें भी स्लो जाऊंगा, ठीक है? चलो देख लेते हैं क्या गलती हो गई है। क्रेडिट सेल्स टू रजनी, क्रेडिट सेल्स टू रजनी, रजनी को आपने क्रेडिट सेल कर दी, रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। आपने इसको, जो सेल की एंट्री थी वो आपने परचेज डाल दी। दिस इज एन एरर ऑफ, सबसे पहले आपको बताना है कि ये क्या एरर है। उसके बाद आपको बताना है क्या किया है इन्होंने। स्टेट द रॉन्ग एंट्री इन द बुक्स। क्या रॉन्ग एंट्री होगी है? आपको यहां पे बोलना है करेक्ट इफेक्ट नहीं, यहां पे करेक्ट एंट्री लिखो। करेक्ट एंट्री दैट शुड हैव बीन, आपको बोलना है क्या करना चाहिए था, और फिर आपको बोलना है रेक्टिफिकेशन एंट्री। म्यूट म्यूट म्यूट, जो भी करना है वो प्लीज चैट बॉक्स में कर दो। जो भी आपको बोलना है वो प्लीज चैट बॉक्स में बोलो। ओमिशन बोल रहा है अभिजीत। ओमिशन कैसे है अभिजीत? अभिजीत ओमिशन कैसे है ये? मैं इसको पूरा करा लेता हूं, फिर आपको समझ आएगा ये क्या एरर है। मुझे बता दो, इसने जब, मुझे सबसे पहले बता दो क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। छोड़ो सब कुछ, मैं अपने तरीके से आपको सुना। क्रेडिट सेल टू रजनी 5000, इसकी मुझे करेक्ट एंट्री बता दो क्या होनी चाहिए थी। इसकी करेक्ट एंट्री मुझे बता दो क्या होनी चाहिए थी। रजनी को जब आपने क्रेडिट सेल कर दी तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर रजनी यहां पे डेटर बनेगा और मेरी सेल हो जाएगी, तो सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रजनीज अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था 5000 से, और मेरी सेल्स थी मेरे दोस्तों, सेल्स अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना था 5000 से। बट जो ही मैंने इसको परचेज बुक में लिया है, जो ही मैंने इसको परचेज बुक में लिया है, परचेज बुक से मैंने आपको सब्सिडी बुक्स दिखा दिया है, परचेज बुक से ये कहां गया होगा? सर ये गया होगा परचेज अकाउंट में। तो आपने एंट्री डाली है परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी अकाउंट। आपने उल्टा कर दिया। परचेज में जो ही आपने लिया उसके बाद आपने कॉरस्पॉन्डिंग उसके अकाउंट में ले लिया,
तो आपने परचेज को डेबिट कर दिया और आपने क्या कर दिया, रजनी को क्रेडिट किया। तो आपने एंट्री क्या की है, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, आपने परचेज को डेबिट किया है। परचेज बुक में लेने के बाद क्या हुआ होगा सर, परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया है 5,000 और सर आपने रजनी को क्रेडिट किया है। अब देखो अब आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। ये आपने किया है मेरे दोस्तों, ये करना था, अब ठीक करना है। रजनी को डेबिट करना था 5,000 बट आपने रजनी को क्रेडिट किया है 5,000। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, रजनी को हमने डेबिट करना था 5,000, हमने उसको बोला था कि हमें तुझे 5,000 लेना है, हमने उल्टा किया, हम बोल रहे कि हमने तुझे 5,000 देना है। तो 5,000 में से पहले ये 5,000 माइनस करेंगे और फिर ये 5,000 और माइनस करेंगे। तो नेट इंपैक्ट क्या आया सर, हमें रजनी को 10,000 से डेबिट करना पड़ेगा, रजनी को हमें 10,000 से डेबिट करना पड़ेगा। एक तो ये जो मैंने क्रेडिट किया है इसको, इसको वापस करूंगा, इस क्रेडिट को वापस करूंगा 5,000 और ये जो फर्दर डेबिट करना था 5,000 ये, तो इस क्रेडिट को वापस करूंगा, इसका इंपैक्ट वापस करने के लिए मुझे इस 5,000 को डेबिट करना पड़ेगा और जो एडिशनल 5,000 करना था वो भी करूंगा। तो मैं एंट्री करूंगा रजनी अकाउंट डेबिट, रजनी को मैं डेबिट करूंगा। एक तो ये 5,000 का इंपैक्ट खत्म करने के लिए पहले वो 5,000 प्लस 5,000, तो टोटल मैं 10,000 से इसको डेबिट करूंगा। आप एक साथ लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए अलग कर रहा हूं। और ठीक है, रजनी को डेबिट करना था, नहीं किया था, तो रजनी को डेबिट किया 5,000, ठीक, तो ये कर दिया मैंने। सेल को क्रेडिट करना था, सेल को मैंने अभी तक क्रेडिट की नहीं किया है, तो टू सेल करूंगा, टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे क्रेडिट 5,000। चलो ये भी मैंने कर दिया। और यहाँ पे देखो परचेज को डेबिट किया था, परचेज को डेबिट करना ही नहीं था, तो परचेज को वापस क्रेडिट करता हूं टू परचेज अकाउंट 5,000। और रजनी को फालतू में क्रेडिट किया था, तो इसको वापस करूंगा, रजनी को डेबिट किया। तो नेट इंपैक्ट आया रजनी अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स 5,000 टू परचेज 5,000। बताओ मेरे दोस्तों समझ आया कि नहीं आया? क्या ये समझ आया कि नहीं आया? देखो दोस्तों, आपको क्या करना था, किसको सेल किया था मैंने, रजनी को मैंने सेल किया था, रजनी को मैंने सेल किया था 5,000 का। तो इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए सर, हमने जो एंट्री करनी थी वो करनी थी रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, इस एंट्री को लेकर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी शुड हैव डन, ये हमें करना चाहिए था, हमें रजनी को डेबिट करना चाहिए था और सेल को क्रेडिट करना चाहिए था। इसका नेट इंपैक्ट क्या आता, मेरा डेटर रहता 5,000 का और मेरी सेल होती 5,000 की। अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको परचेज माना है। मैंने एंट्री क्या की है मेरे दोस्तों, मैंने जो एंट्री की है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी अकाउंट 5,000, ये मैंने किया है मेरे दोस्तों। अब इसको ठीक करना है, अब इसको ठीक करना है मेरे दोस्तों। तो वन ऑफ द थिंग्स इज, आप क्या करोगे, भाई ओहो ये तो गलत हो गया, तो आप बोलते कि मैं इसको मिटा दूंगा। बट अकाउंटिंग में हमें मिटाना नहीं होता है, हमने जो कुछ किया होता है वो सब कुछ रखना होता है बुक्स में। मिटाएंगे तो
कल को ऑडिटर को डाउट हो सकता है इन्होंने क्या चीज रब कर दी है, तो हमें मिटाना नहीं है, हमें ठीक कर देना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे हमने जो ये एंट्री की है, मेरे दोस्तों मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हमने जो ये एंट्री की है परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी अकाउंट, ये एक गलत एंट्री है। तो मेरे दोस्तों जिसने अभी बोला रिपीट रिपीट रिपीट, उनसे लिए सवाल है, क्या आप ये बात मेरी मान रहे हो ये हमने गलत किया है परचेज अकाउंट डेबिट टू राजनी? वही बोलेंगे जिनने अभी बोला था रिपीट, वही बोलेंगे जिनने बोला था रिपीट। तो क्या आप ये एग्री करते हो मेरे साथ कि ये गलत किया है? प्लीज समर, महविश, आदिल, मुझे तुम लोगों के आंसर आने चाहिए। फरजाना, सारे मार रहे हो ना गलत है? जल्दी आंसर दे दो, जल्दी आंसर दे दो, टाइम नहीं है। हाँ सारे मान रहे हो गलत है, तो जरा इसको ठीक करो। ठीक करेंगे तो क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। इस एंट्री को मैं रिवर्स करता हूँ, जो मैंने गलत किया है इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं रेक्टिफिकेशन पे आ गया हूँ, अब मैं रेक्टिफिकेशन पे आ रहा हूँ, तो इसको जो मैंने गलत किया है इसको ठीक करूंगा, तो मैं इस एंट्री को रिवर्स करूंगा। ऑब्वियसली बात है, इसके इंपैक्ट को आपको नलिफाई करना है, तो आप इस एंट्री को क्या करोगे, रिवर्स करोगे। तो आप रजनी को आपने क्रेडिट किया था, तो रजनी को डेबिट करोगे, ठीक है। तो आप करोगे रजनी अकाउंट डेबिट 5,000 टू परचेज अकाउंट, ये आपने कर दिया। तो इसमें भी आपको, आप में से किसी को गलत नहीं होना चाहिए। सर हाँ बिल्कुल ठीक, हमने अभी क्या किया, ये जो हमने गलत एंट्री कर दी थी इसको हमने रिवर्स कर दिया, हमने रजनी को डेबिट किया, परचेज को क्रेडिट कर दिया। तो सर इसका इंपैक्ट जो है वो खत्म हो गया, अब ये हमारी बुक्स में नहीं रहा, इसका इंपैक्ट अब हमारी बुक्स में नहीं रहा, ये खत्म हो गया। तो क्या हमारा काम पूरा हुआ? द आंसर इज नो, हमारा काम पूरा नहीं हुआ। जो हमें मेन एंट्री करनी थी वो तो हमने अभी की नहीं, अब इस एंट्री को करेंगे हम। इस एंट्री को हमने करना है, तो हम एंट्री करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रजनी को डेबिट करेंगे, फिर हम एक और एंट्री करेंगे, जो हमें करना चाहिए था वो करेंगे, रजनी अकाउंट डेबिट 5,000 और सेल्स को क्रेडिट करेंगे 5,000। ठीक है, ये मैंने दो एंट्रीज पास कर दी, दो सिंगल एंट्रीज मैंने पास कर दी। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, दिस होल कंप्राइजेस ऑफ द रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, बाय पासिंग एज कंपाउंड एंट्री। आप सीधे बोलोगे भाई रजनी को क्या करूंगा मैं, 5,000 और 5,000, 10,000 से रजनी को डेबिट करूंगा। तो मैं एंट्री करूंगा रजनी अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेजेस 5,000 टू सेल्स 5,000। नाउ ऑल दोज गाइज जिनको अभी समझ नहीं आया था, मुझे बता दो, क्या ये क्लियर पे हो गया कि रजनी 10,000 से डेबिट क्यों हुआ कि नहीं हुआ? अभी 2 का ही आंसर आया, 4 का। मुझे उनके आंसर चाहिए जिनको पहले गो में समझ नहीं आया था। ठीक है, सबके ऑलमोस्ट आंसर आ गए। अब स्टिल अगर कोई और बचा होगा तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझे समझ नहीं आया। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड लेते हैं। अब आपको आई थिंक वो चीज दिमाग में गया कि किस एंगल से हमें इस चीज को सोचना है। एरर ऑफ कमीशन है ये, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन है। यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक बाय पासिंग एन एंट्री इन अ रॉन्ग अकाउंट, इट्स नॉट एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स की जो गलती होती है ना मेरे दोस्तों, वो नॉर्मली होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की गलती होना, ठीक है। आपने एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में करते हैं, वो प्रिंसिपल का एरर नहीं होता है। तो ओमिशन भी नहीं था, इट वाज ए कमीशन, यू हैव सिंपली पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, ठीक है ना। आपने सेल्स बुक में करनी थी एंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली यू फॉरगॉट, आपने परचेज बुक खोल के वहां पे डाल दिया। फिर जाके दूसरा बंदा होगा, उसने परचेज अकाउंट में डाल दिया होगा परचेज बुक से, तो गलती वहां पे होगी। यू कमिटेड अ मिस्टेक बाय पासिंग दिस, बाय रिकॉर्डिंग इट इन द परचेज बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक, ठीक है, एज एन एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, क्यों ये जो है ना, अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 एंड अंडरस्टैंडिंग नंबर 3
और ये जो एनसीईआरटी ने किया है उसको भूल जाना है, स्पेशली इन द सेकंड पार्ट जहां पे वो सस्पेंस अकाउंट को बीच में ला रहा है, हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। एनीवेज मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रॉ फर्निशिंग फॉर 8,000। यहां देखो हमने रॉ फर्निशिंग से फर्नीचर परचेज कर दिया 8,000 का, वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। ये देखो ये प्रिंसिपल की गलती है, ये प्रिंसिपल की गलती है। ये फर्नीचर जो था ये कैपिटल एसेट है, तो इसको आपको कैपिटलाइज करना है। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों। फर्नीचर को आपने एक्सपेंस डाल दिया, परचेज में डाल दिया, वो परचेज में नहीं आएगा मेरे दोस्तों। ये आपको एंट्री करनी थी इसकी। कोई मुझे बता सकता है आप में से कि ये कहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए था? जब मैंने फर्नीचर परचेज कर दिया रॉ फर्निशिंग से 8,000 का, तो ये कहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए था? विच सब्सिडरी बुक? ये किस सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था? सुरैया, एक्सलेंट, जर्नल प्रॉपर। सुरैया ने सबसे पहले सही आंसर दे दिया, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। एनीवेज इतना ही जानना था मुझे इसमें। तो सबसे पहले मुझे बता दो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जल्दी मुझे बता दो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। फर्नीचर परचेज फ्रॉम रॉ, पहले इतना ही पकड़ लो आप। लेट मी यूज हाइलाइटर। 8,000 का जो ही बंदे का नाम आया, बंदे का नाम आया और आगे साइलेंट है, कैश है या क्रेडिट है, तो बंदे का नाम है, इट मींस इट इज क्रेडिट। तो जिसने कैश बोला था उसको यही गलती लगी थी, ये कैश में नहीं है मेरे दोस्त, ये क्रेडिट में है। बता दो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर हमने फर्नीचर को डेबिट करना चाहा था, ट्रीटिंग इट एज अ एसेट, एंड हमें रॉ फर्निशिंग को क्रेडिट करना चाहा था कि क्योंकि वो लाइबिलिटी हमारी अराइज हो गई, ठीक है ना। तो माय करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन, मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्नीचर अकाउंट जो है उसको मैं डेबिट कर लेता 8,000 से, और मैं राव एंड सिद्धार्था को, तो राव एंड सिड उनको क्रेडिट कर देता 8,000 से। दिस शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने क्या किया, मैंने इसको परचेजेस मान लिया। जो ही मैंने इसको परचेज बुक में लिया उसका नेट इंपैक्ट क्या होगा, मैंने परचेजेस को डेबिट किया होगा और राव को क्रेडिट किया होगा, ठीक है ना। पता नहीं राव एंड सिद्धार्था मैंने कैसे लाया, इट इज राव फर्निशिंग। तो मैंने क्या किया मेरे दोस्तों, रॉन्ग एंट्री जो मैंने पास की है वो है, मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है 8,000 से, और इसको मैंने क्रेडिट किया राव को क्रेडिट किया 8,000 से। नाउ रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो आप देखो फर्नीचर को डेबिट करना था, ये आपको पता कहां से स्टार्ट करना चाहिए? आपको जो करेक्ट एंट्री आपने डाल दी, आपको वहां से फिर एक एक चीज को देखना। भाई फर्नीचर को मैंने डेबिट करना था, तो क्या मैंने फर्नीचर को डेबिट किया? द आंसर इज नो। सिंपली फर्नीचर को डेबिट करो, तो मैं फर्नीचर को यहाँ पे डेबिट कर लेता हूँ। नहीं किया ना अभी इसको डेबिट, तो इसको डेबिट करते हैं 8,000, और राव को क्रेडिट करना था, राव को क्रेडिट कर दिया। हाँ सर ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखो सर परचेज को हमने डेबिट किया था, इसको डेबिट नहीं करना था, तो इसको खत्म करके इसको क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट, क्रेडिट 8,000। राव को क्रेडिट किया है, हाँ राव को क्रेडिट करना था, तो नेट एंट्री आ गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8,000। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट? फर्नीचर को डेबिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे 8,000 से। आदिल, परचेज को आपने क्रेडिट क्यों किया 16,000? दोस्त मेरे, परचेज कहीं पे नहीं आना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने 8,000 से डेबिट किया था, तो उसको इम्पैक्ट, उस इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे, बस हिसाब बराबर। मैं थर्ड चीज पे जाता हूं, कैश सेल्स टू राधिका। राधिका को आपने कैश सेल की 15,000 की, वॉज शोन एज रिसीट ऑफ कमीशन इन द कैश बुक। ओहो, आपने सेल की थी मेरे दोस्त, आपने सेल की थी, आपने इसको कमीशन दिखा दिया।
इसको आप एरर ऑफ प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, एरर ऑफ कमीशन, कमीशन तो सब कुछ होता है, बट एरर ऑफ प्रिंसिपल भी आप इसको बोल सकते हो। आप सेल अगर है तो वो सेल माना चाहिए, वो कभी कमीशन नहीं आने आएगा। तो एरर ऑफ कमीशन भी हो सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल छोड़ के आप बोल सकते हैं इट इज जस्ट ए कमिटेड मिस्टेक, आप गलती से कमीशन बुक में ले लिया इसको, ठीक है ना, मतलब आपने कैश बुक में एज ए कमीशन दिखा दी जबकि सेल होना चाहिए था। तो मुझे बता दो, अगर आपने कैश सेल राधिका को कर दी तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? लेट्स सेव टाइम। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों? जल्दी जल्दी, मैं जस्ट चैट में देखता हूं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। फर्स्ट टेल मी द करेक्ट एंट्री। जो पहला आंसर आएगा मैं वो बोलूंगा और वो सही होगा। मैंने कैश सेल कर दी राधिका को, कैश अकाउंट, अरे भाई मैं बोल रहा हूं मैंने कैश सेल कर दी, यस। विवेक मेहरा का, विवेक मिश्रा का सही आंसर है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट शुड बी द करेक्ट एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस रुक जाओ आप। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री, बट व्हाट हैव आई डन, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है वो बता दो आप। मैंने क्या किया है? मैंने कैश तो डेबिट कर दिया है, बट मैंने एक सेल की जगह कमीशन को क्रेडिट किया है, मैंने सेल की जगह कमीशन को क्रेडिट किया है। तो अब क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। कैश को डेबिट होना चाहिए था, कैश को डेबिट किया था, आंसर इज यस। राधिका, सॉरी, कमीशन को मैंने क्रेडिट किया है, कमीशन को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, को कमीशन को डेबिट करूंगा और सेल को क्रेडिट करूंगा। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो होगी मेरे दोस्तों, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो होगी वो हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन को फालतू में मैंने क्रेडिट किया था, तो मैं कमीशन अकाउंट को जो है उसको डेबिट करूंगा और सेल को मैं क्रेडिट कर लेता हूं, जितना भी वो अमाउंट था 15,000। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी कमीशन को डेबिट करूंगा क्योंकि वो फालतू में क्रेडिट किया था, और सेल को क्रेडिट नहीं किया, सेल को क्रेडिट करूंगा। तो क्या इसमें किसी को कोई डाउट? कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल, तो क्या थर्ड पार्ट में किसी को कोई डाउट? जल्दी जल्दी चैट किया करो दोस्तों। नहीं समर, कमीशन को आपने क्या किया था? आपने कमीशन को क्रेडिट किया था ना, बट ये कमीशन था ही नहीं दोस्त, ये तो सेल थी आपकी, आपने कमीशन को फालतू में क्रेडिट किया था। तो अब उस कमीशन को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कमीशन को आप डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे। इसने गलती से कमीशन को क्रेडिट किया था। कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम पोस्टेड टू नदीम। आपने करीम से कैश लिया, आपने करीम से कैश लिया, आपने करीम से कैश लिया, आपने नदीम के अकाउंट में डाला। दिस इज एरर ऑफ कमीशन, यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक बाय पोस्टिंग द अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट। द करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन कैश अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट, बट व्हाट यू हैव डन, कैश अकाउंट डेबिट टू नदीम अकाउंट। तो नदीम को फालतू में क्रेडिट किया था, तो नदीम को डेबिट करेंगे, करीम को क्रेडिट करेंगे। तो करेक्ट एंट्री हो जाएगी नदीम, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री जो होगी दैट इज नदीम को डेबिट करूंगा और करीम को क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी नदीम अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट, 6,000 रुपया। किसी को कोई डाउट? नदीम अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट। मिलाद ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। चलो ये वाली हमारी इलिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। तब तक तुम्हें कुछ पूछना होगा तो तुम मैसेज कर सकते हो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। म्यूट रखे, म्यूट रखे, अनम्यूट नहीं करना है। श्रुति, अमाउंट तो हर चीज में दिया होगा, कोई ऐसी चीज बता दो। कोई ऐसी चीज बता दो जहां पे अमाउंट नहीं दिया होगा, फिर तो तुम अकाउंटिंग ही नहीं करे कोई। अमाउंट से नहीं देखना होता है दोस्त, आपको आगे देखना होता है। अगर अमाउंट लिखा है खाली और किसी बंदे का नाम नहीं लिखा हो तब कैश में माना जाता है। जब बंदे का नाम लिया है तो क्रेडिट होता है, अनलेस अदरवाइज लिखा होगा फॉर कैश और फॉर क्रेडिट। ठीक है श्रुति बजाज, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा भाई। अमाउंट तो हर किसी में दिया होगा, कैश या क्रेडिट अमाउंट से थोड़ी बोलेंगे।
वो देखेंगे अगर बंदे का नाम भी दिया तो क्रेडिट होगा, अनलेस अदरवाइज आगे लिखा होगा कि कैश में है। गॉट इट? जुनैद भाई, राधिका के एग्जाम्पल में क्या था, राधिका कंफ्यूज करने के लिए दिया था। आपने राधिका को कैश सेल की थी, तो राधिका पिक्चर से हटा दो राधिका को। तो ये तो सिंपल है, कैश सेल द एंट्री शुड हैव बीन द कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बट अनफॉर्चुनेटली आपने उसको कमीशन ट्रीट कर दिया है और आपने एंट्री कर दी है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो उसको कैसे ठीक करोगे? कमीशन को फालतू में क्रेडिट किया ना दोस्त, तो उसको डेबिट करोगे, कमीशन को डेबिट करोगे। और सेल बुक करनी थी, आपने सेल को बुक नहीं किया है, तो सेल को क्रेडिट करोगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। विवेक मिश्रा, अगर आपका क्वेश्चन बाकियों को समझ नहीं आएगा तो मैं आंसर बता दूंगा, बाकी लोग इग्नोर कर देना। जब आपने परचेज बुक को ओवरकास्ट किया था, तो आपने परचेज बुक का टोटल किया होगा और उसको उठा के परचेज अकाउंट में डाल दिया होगा। एग्री? तो परचेज का डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा और बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट है वो तो ठीक होगा, क्योंकि परचेज बुक से आप क्या करोगे, इंडिविजुअली क्रेडिटर्स के अकाउंट लोगे, वो तो आपने बिल्कुल ठीक लियोगे, तो आपका क्रेडिट बैलेंस शॉर्ट रहेगा। जब आपका डेबिट साइड ज्यादा होगा ट्रायल बैलेंस का, क्रेडिट साइड कम होगा, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशियल अमाउंट को यू विल बी क्रेडिटिंग द सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना? तो आप सस्पेंस अकाउंट में सारा अमाउंट डालोगे और फिर जब आपको पता लगा अरे भाई ये तो हमने परचेज को बढ़ा दिया है, नाउ यू केम टू द फैक्ट दैट भाई वो परचेज को हमने फालतू में डेबिट किया था। इट्स नॉट लाइक हम कोई क्रेडिट करना भूल गए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमने परचेज को क्या किया, ज्यादा बढ़ा दिया है। तो पता चला, बट अभी तक आपने क्या किया था, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था ना। तो अब नाउ व्हाट वी विल डू, जो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट है उसको डेबिट करोगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे। आपको क्वेश्चन था किसको डेबिट करेंगे, तो हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। विवेक समझ आया? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ जाएं दोस्तों, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। क्रेडिट सेल टू मोहन, क्रेडिट सेल टू मोहन फॉर 10,000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹12,000। आपने क्या किया है, क्रेडिट सेल कर दी है मोहन को 10,000 की। तो आपने क्या किया है, सेल्स बुक में तो पूरा 10,000 लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब आपने उसके अकाउंट में गए, अकाउंट में गए, अकाउंट में गए मेरे दोस्तों, वहां पे आपने उसको 12,000 से क्या कर दिया, 12,000 से उसको डेबिट कर दिया। इसके चक्कर में क्या होगा मेरे दोस्तों, इसके इसके चक्कर में क्या हुआ होगा, आपने क्या किया है, इसके अकाउंट को 2,000 से फालतू में इसको डेबिट किया था। मोहन को आपने फालतू में 2,000 से डेबिट किया है। तो करेक्ट इंपैक्ट तो कुछ नहीं होना चाहिए था। करेक्ट इंपैक्ट क्या होना चाहिए था कि आपने मोहन को डेबिट करना चाहिए था और सेल को क्रेडिट करना चाहिए था 10,000 से। अब रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन बाद में पता चलेगा मेरा, बाद में पता चलेगा, तब तक मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट किया होगा, तब तक मैंने सस्पेंस अकाउंट को ऑलरेडी क्रिएट किया होगा, मैंने वो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाला होगा, सस्पेंस अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया होगा। अब मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करूंगा, 2,000 से और मोहन को क्रेडिट करूंगा 2,000 से। तो ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। सस्पेंस को डेबिट करूंगा और मोहन को क्रेडिट करूंगा 2,000 से। ये समझ आया किसी को कि नहीं आया? दिस इज एरर ऑफ कमीशन, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। मोहन को क्यों क्रेडिट करोगे,
भाई मेरे मोहन को आपने 12,000 से डेबिट किया है मेरे दोस्त, उसके अकाउंट को आपने 12,000 से डेबिट किया है, जबकि उसका अकाउंट 10,000 से डेबिट होना चाहिए, तो आपने 2,000 से उससे फालतू में डेबिट किया एक्स्ट्रा, आपने 2,000 से उसको फालतू में डेबिट किया है, तो वो 2,000 उसको क्रेडिट करेंगे 2,000, और इसका नया दूसरा इंपैक्ट कहां पे आया होगा, सस्पेंस अकाउंट में, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और मोहन को हम क्रेडिट करेंगे 2,000 से। मोहम्मद अब्बास बोल रहा है सर अब इसमें रॉन्ग एंट्री बता दीजिए। अब देखो यहाँ पे आपको अब्बास भाई क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा कि परचेज सॉरी सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग कैसे होती है। सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है खाली, कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया है, सेल्स बुक में क्या किया होगा आपने मेरे दोस्त, आपने सेल्स बुक में डाला होगा मोहन को 10,000 का, बट जब आपने पोस्टिंग कर दी वहां पे आपने गलती कर दी। पोस्टिंग में आपने क्या किया है, इसके अकाउंट को डेबिट किया 12,000 से, और यहाँ पे इंप्लाइड जो मतलब निकल रहा है, सेल्स आपने करेक्ट पोस्ट कर दिया है, आपने सिर्फ उसके अकाउंट को डेबिट किया 12,000 से, जबकि सेल्स में जो दूसरा इंपैक्ट जाएगा सेल्स बुक का टोटल करके वो आपने ठीक कर दिया है। वो तो बाय सन्ड्री जाता है, वो आपने ठीक किया, वहां पे आपने गलती नहीं की है, तो आधा ही एरर हो रहा है, मतलब आधा ही अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। उस वजह से क्या होगा, ओवरऑल जब डेबिट क्रेडिट होंगे वो मैच नहीं होंगे, तो हम तब सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होना है, मोहन को क्रेडिट करना है, तो मोहन को क्रेडिट करेंगे, इसका दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ, हमारा फालतू में सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बड़ा होगा, तो सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। समझ आया दोस्त। दिस इज एरर ऑफ कमीशन एंड नथिंग एल्स। आगे चले। इसमें किसी किसी बच्चे को पता है क्या गलती हो सकती है, कोई बच्चा बोलता है कि सर ये तो हमने, कोई बच्चा इसको इस तरीके से समझ सकता था कि भाई हमने, मतलब अगर मैं इसको पुराने तरीके से लिखूंगा, बट वैसा नहीं हुआ इस केस में। तो कोई बच्चा बोलता है सर एंट्री तो ये होनी चाहिए थी, मोहन को डेबिट करना चाहिए था 10,000 और सेल को क्रेडिट करना चाहिए था 10,000, बट हमने किया है, वो बोलेगा मोहन को 12,000 किया है, सेल को 12,000 कर दिया है क्रेडिट। बट मेरे दोस्त ऐसा नहीं किया है, क्यों, हमने क्या किया है, क्रेडिट सेल मोहन की 10,000, इसके अकाउंट में पोस्टिंग गलत की है, पर सब्सिडी बुक है, सेल्स बुक में डाला होगा ए बी मोहन सबका अमाउंट, यहां तो 10,000 ही डाला था, तो टोटल तो बिल्कुल ठीक किया है, गलती पोस्टिंग के वक्त होगी, पोस्टिंग में इसको 10,000 की जगह 12,000 से डेबिट कर दिया था। वो फिर जब टोटल करोगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तब ये गलती पकड़ में आ जाएगी, और तब उस वक्त हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं वो डिफरेंशियल 2,000 से। हमें लगता है कोई क्रेडिट छूट गया है, बाद में पता चला क्रेडिट तो नहीं छूटा है, हम तो डेबिट ज्यादा किया है, तो उस डेबिट को क्रेडिट करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट जो क्रेडिट था उसको डेबिट करेंगे। दूसरी चीज, कैश पेड टू नेहा, जरा मुझे इसकी करेक्ट एंट्री बता दो। सर एक कैश बुक में जो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, नेहा अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश 2,000, ये करेक्ट होना चाहिए था, नेहा को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड यू फॉरगॉट टू पोस्ट इट इन योर अकाउंट, तो कैश बुक है तो एक अकाउंट तो उधर ही बन गया, कैश अकाउंट, तो आपने क्या किया मेरे दोस्तों, टू कैश तो कर ही दिया, तो कैश तो कर ही दिया, बट आप अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, आप नेहा को डेबिट करना भूल गए, दिस इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है ना, आप एंट्री करना भूल गए। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस चक्कर में क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि नेहा को डेबिट करना था, आई फॉरगॉट टू डेबिट वन ऑफ द अकाउंट्स एंड द कैश हैज वेंट अवे, तो कैश को मैंने क्रेडिट किया, तो क्रेडिट ज्यादा होंगे, डेबिट कम होंगे, तो मुझे क्या करना है अब,
डेबिट कम होगा तो सस्पेंस अकाउंट क्लियर हुआ, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। नाउ अब मुझे पता चला भाई भाई ये क्या डेबिट था, ये किसके अकाउंट को डेबिट करना था जो मैं भूल गया हूँ। सस्पेंस अकाउंट में ये 2000 का डेबिट क्यों आ रहा है, अरे यार ये तो नेहा को डेबिट करना था। ठीक है, नेहा को डेबिट करता हूं और सस्पेंस को क्रेडिट करता हूं, तो करेक्ट एंट्री हो जाएगी नेहा अकाउंट डेबिट 2000 तो सस्पेंस अकाउंट 2000। ठीक है दोस्तों, समझ आया? गुलाम भाई आपको क्या किया, नेहा को पे कर दिया कैश, तो इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी सर, इसकी एंट्री कैश बुक में हो जाएगी। तो कैश बुक में एंट्री हो जाएगी, कैश बुक में पेमेंट साइड में बाय नेहा करेंगे। फिर क्या करना था, फिर पोस्टिंग करनी थी। कैश अकाउंट तो बन ही गया, तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करनी थी। दूसरा अकाउंट था नेहा के अकाउंट, नेहा के अकाउंट को डेबिट करना था, आप भूल गए। जब आपने टोटल कर दिया तो कैश का क्या होगा, डेबिट बैलेंस कम होगा, ऑब्वियसली वो 2000 निकल गया है। बट कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट क्या आना चाहिए था, नेहा का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। बट अल्टीमेटली क्या होगा, डेबिट बैलेंस आपके कम होंगे, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होंगे। तो डेबिट में शॉर्टफॉल पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे तो 2000 है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाते होगा तो इसको मैच करोगे। फिर जब रेक्टिफिकेशन की बात आएगी तो पता चला कि ये सस्पेंस का 2000 कौन सा डेबिट छूट गया है, सर नेहा का अकाउंट छूट गया है, तो नेहा को डेबिट करोगे और इस सस्पेंस को खत्म करोगे, सस्पेंस को क्रेडिट करोगे 2000। आई होप आपको गुलाम कदीर भाई ये चीज समझ आ गई। चलो 2 एंट्रीज बची है, इनको खत्म कर लेते हैं, मेरा भी हेडेक हो रहा है। थर्ड पार्ट, सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा, अच्छे से समझ लो। सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा 1600 वायर पोस्टेड टू हर अकाउंट एज 1000। सेल्स रिटर्न होगी मेगा की, अगेन गलती क्या होगी, हमने सेल्स रिटर्न बुक में तो ठीक कर दिया होगा, बट उसको अकाउंट को हमने क्रेडिट कितने से किया होगा, 1000 से किया होगा। तो हमने फर्दर कितने से करना होगा सर, 600 से फर्दर क्रेडिट करना होगा इसको, मेगा को। हमने इसको 1600 से क्रेडिट करना था क्योंकि सेल रिटर्न हो गया, तो इसने वापस दिया तो इसको क्रेडिट करना था 1600, बट हमने इसको 1000 ही क्रेडिट किया है, तो 1000 ही कर दिया क्रेडिट, तो 6000 का कम पड़ा होगा। तो 6000 से इसको 600 सॉरी 600 का कम पड़ा होगा, तो 600 से इसको क्रेडिट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और मेगा को क्रेडिट करेंगे। यहां पे प्लीज ऐसी गलती नहीं करना कि हमने जो एंट्री कर दी, हमने एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेगा 1000 रुपीज, ये गलती नहीं करना मेरे दोस्तों, ये गलती नहीं करना। कोई ये नहीं समझना कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ है 1000 से टू मेगा 1000 से, तो सर अब करेक्ट होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1600 टू मेगा 1600, ये बात नहीं है। सेल्स रिटर्न फ्रॉम मेगा वायर पोस्टेड टू हर अकाउंट एज 1000, पोस्टिंग की बात हो रही है। इट मीन सेल्स रिटर्न बुक में तो आपने 1600 डाला था, और पोस्टिंग में आपने गलती की थी, पोस्टिंग में गलती की थी, मतलब सेल्स रिटर्न वाला अकाउंट जो था वो ठीक बनाए, एक ही जगह पे गलती हो गई, तो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा। तो क्या होगा, आपके क्रेडिट्स कम होंगे 600 से, तो आप सस्पेंस अकाउंट में डालोगे। फिर पता चला कि भाई ये क्रेडिट क्या था, मेगा को क्रेडिट करना था, तो सस्पेंस को डेबिट करेंगे और मेगा को क्रेडिट करेंगे। Again, depreciation written off on furniture was not posted to depreciation account. Again, this is error of omission. तो आपको क्या करना था, आपने जर्नल प्रॉपर में क्या एंट्री की थी, आपने जर्नल प्रॉपर में एंट्री की थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, 1500।
ठीक है ना, सॉरी, ये आपको दिस शुड हैव बीन डन एंड यू हैड डन इट इन द जर्नल प्रॉपर। उसके बाद आप लेजर अकाउंट बनाते हो। लेजर अकाउंट में आपने क्या किया, फर्नीचर को तो आपने क्या किया, फर्नीचर को तो आपने क्रेडिट कर ही दिया, बट आप डेप्रिसिएशन अकाउंट जो था, डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाके डेबिट करते 1500, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, डेबिट बैलेंस क्या हो गया मेरे दोस्तों, इधर मैं यूज करता हूं, आपको डेप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस लेना था, वो आप भूल गए हो। फर्नीचर तो आपने कम ही कर दिया, तो यहां आपने क्रेडिट में 1500 ले लिया, यहां पे कम पड़ गया, तो यहाँ पे कम पड़ा होगा तो आपने क्या किया होगा, फिर आपने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा 1500 का। बाद में पता चला भाई ये तो डेप्रिसिएशन था, तो क्या करोगे मेरे दोस्तों, सर हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1500 से। डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फरजाना, आप सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेना भूल गए हो, इट मींस फर्नीचर अकाउंट में आपने क्रेडिट किया होगा, बट आप सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेना भूल गए हो। इसकी सबसे पहली एंट्री हो जाएगी जर्नल प्रॉपर में, और वहां पे ठीक किया आपने, बट पोस्टिंग के वक्त आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेना भूल गए हो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कम आएगा ना आपका। हाँ, आज इतना ही है, और जो हमारा 6th वाला चैप्टर था, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो कंप्लीट हो गया। जस्ट आप मुझे 1 मिनट दे देना खाली दोस्तों, 1 मिनट दे देना मुझे, मैं आपको कल का टॉपिक बोलता हूँ ताकि आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करके आ जाओ। कल का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आपका वो एनसीईआरटी की बुक में मॉड्यूल 2 है, वो चैप्टर 209 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम ओवरव्यू पहले लेंगे तीनों का, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, एंड देन द बैलेंस शीट, तो उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अगर मैं देखूंगा अलग अलग क्वेश्चंस है, ट्रायल बैलेंस पे, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट पे अलग है, पीएनएल पे अलग है, बैलेंस शीट पे अलग है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। कल हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, और एनसीईआरटी की बुक जिसके पास भी है, इट इज चैप्टर नंबर 209। ठीक है दोस्तों, किसी का कोई डाउट होगा तो बता देना, अदरवाइज हम क्लोज कर लेते सेशन को। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ दोस्त। जी सर, मैंने तो बहुत जगह पे देखा है, जब मैं स्टडी करता हूँ अकाउंटेंसी को, तो वहाँ पे तो जो ये कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का कंसेप्ट लिखा होता है, ये तो सर मुझे समझ नहीं आया। कहीं पे कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट को डेबिट किया होता है, क्रेडिट किया होता है सर, ये तो इसके बारे में आप बताएं। कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट बोले तो जी सर, जैसे कि अगर मैं सर ये एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ रहा था, तो कहीं पे अगर जो होती है आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है या कोई भी अकाउंटिंग एंट्री होती है बुक में, तो वहाँ पे सर किसी जगह पे जैसे जस्ट लाइक कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट को क्रेडिट किया है। ये तो सर मुझे समझ नहीं आया कि कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट होता क्या है। अच्छा अच्छा, आप वहां पे ना वर्ड लिखा होगा कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट, मतलब जो वो जी सर। अकाउंट होगा उस अकाउंट की बात कर रहे हैं वो। समझ आई बात, मैं आपको एग्जांपल देता जी हूँ। सर। जैसे आपने अभी तक सैलरी 10 मंथ की दे दी है, तो आपने क्या किया होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा 5,000, ठीक है ना, तो 50,000 को कर दिया होगा। तो 2 मंथ की सैलरी अभी एक्रू हो गई है, आपने अभी पे नहीं किया है, तो आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करोगे ना, तो आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो वहां पे उन्होंने क्या लिखा होगा, वहां पे उन्होंने सैलरी या सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इनको बोला होगा कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट, मतलब या फिर अपने कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट में लोगे, मतलब सैलरी में जाएगा 5-10,000 का खर्चा, और सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जाएगा 10,000 का। बाकी आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना दोस्त, आप, आई होप आपको मेरा नंबर होगा, आप भेज देना, मैं आपको बता दूंगा वहां पे क्या मतलब। अदरवाइज कॉरस्पॉन्डिंग तो सिंपल इंग्लिश है कि मतलब वो अकाउंट जिसकी बात हो रही है वहां पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट में जाएगा, सैलरी है सैलरी अकाउंट में जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में जाएगा, उस कंटेक्स्ट में लिखा होगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना।
किसी और का कोई डाउट? हाँ कैसर भाई बोलो। Tomorrow topic is financial statement, chapter number 209 of NCERT book, financial statements. जो आप आज मेरी हमने book सर जो आज हमने टॉपिक पढ़ा ना ये सर ये मत हाँ है दोस्त, हमारे आखिरी सिलेबस में। नहीं है। ओके सर। मैंने तो स्टार्ट में ये डिस्क्लेमर दे दिया। सर ये मेरे पास बुक खुली हुई है सर, ये यहाँ पे है सर एक्रूड इनकम का जो है यहाँ पे सर किया है, एडजस्टेड एंट्री इज एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न्ड इनकम अकाउंट। हाँ कॉरस्पॉन्डिंग सर इनकम जो आपने मतलब बताया ना सर ये वही है। जो इनकम की बात हो रही है ना उसी इनकम की बात हो रही है। मतलब जो भी जी इनकम सर। होगी, जैसे आपकी रेंट है तो एक्रूड रेंट आएगा, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आएगा, कमीशन होगा तो कमीशन। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो भी वो अकाउंट होगा। अब एडजस्टमेंट जी एंट्रीज सर। में आपको हर किसी का नहीं बताएगा ना, कमीशन का अलग से नहीं बताएगा, रेंट का अलग से नहीं बताएगा, तो इसने वर्ड किया कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट, जो भी अकाउंट होगा वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यस सर, थैंक यू सर। नहीं थैंक यू गुलाम कादिर ने बोला, किसी और ने बोला? उसको डाउट था। यस सर, मैंने ही बोला। चलो ठीक है, क्लियर हो गया ना। यस सर। और किसी का कोई डाउट? मधु कौन सा थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हो? थर्ड था सेल्स रिटर्न, तो उसकी तो सेल कम हो गई थी। वो मेगा को क्या हुआ था ना, मेगा में उसको उसके अकाउंट को क्रेडिट करना था 1600, आपने 1000 ही क्रेडिट कर दिया है। सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट बराबर कर दिया, बट आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कम किया। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे आपके डेबिट बैलेंस ज्यादा होंगे, क्रेडिट कम हो गए, तो आप सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट डालोगे 600। फिर पता चला यार ये 600 किसको क्रेडिट करना था, पता चला ये तो मेगा को क्रेडिट करना था, तो फिर मेगा को क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब्बास भाई आप अपने आप को अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछो। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट बस बिलाल भाई का डाउट लूंगा मैं। सस्पेंस बिलाल भाई डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सस्पेंस है ना, कुछ पता नहीं क्या है, तो डेबिट क्रेडिट के चक्कर में मत पड़ जाओ। देखो क्या हुआ है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग, इनफैक्ट इससे पहले जो लेक्चर किया था वहां पे मैंने दिखाया था सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। बाकी ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई लॉजिक की लगाने की जरूरत नहीं है। बताओ आप मोहम्मद भाई। सर अभी जो हमने 2 टेस्ट किए उनमें जो है 2 सेपरेट मेथड्स हमने यूज किए, तो सर इसका रीजन यही है, वो पहला वाला बिफोर ट्रायल बैलेंस है और दूसरा उसके बाद। यस ऐसा बोल सकते हो, बट दोनों में ना अगर आप देखोगे क्वेश्चंस भी डिफरेंट थे दोनों में। जी अगर सर आप उसमें अच्छे से देखोगे पोस्टिंग की बात कर रही थी खाली, कि जी भाई जी जी पोस्टिंग के सर वक्त गलतियां हो गई है, जी पोस्टिंग के सर उस वक्त टाइम गलतियां हो गई थी। इस पहले वाले में जनरलाइजेशन था मोस्टली। हाँ वो जर्नलाइजेशन के वक्त ही गलतियां थी, और ये पोस्टिंग के वक्त गलतियां हो गई थी, ठीक है ना। तो पोस्टिंग का जी सर। इम्पैक्ट को बाद में पता चलेगा, और पोस्टिंग में तो कोई अकाउंटिंग एंट्री तो होती नहीं है ना, जी तो वो जी सर सस्पेंस जी अकाउंट सर। के थ्रू रूट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। आरती का क्वेश्चन है, क्या हम सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखते हैं? इनफैक्ट मैंने ये लेक्चर्स में बोल दिया इस चीज को। आई वुड लाइक टू नो कि क्या किसी को इसका आंसर है, फिर मैं बता दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है आरती, क्या सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखते हैं? आपने आरती शायद मेरा जी ट्रायल सर बैलेंस वाला लेक्चर नहीं देखा है, उधर मैंने बोल दिया और मैंने अपनी बुक में भी इस चीज को कवर कर दिया है। जी सर देखो रखते हैं। हम रखते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैचिंग, तो हम पहले एरर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बना दिया फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल रहे हैं। फिर कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है अभी तो हमें पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, तब तक अगर हमें पता चला कि क्या गलती हो रही है, बंदे को लगा दिया भाई ट्रायल बैलेंस को ठीक करो, ये डिफरेंस ठीक करो। अगर पता चल गया कि भाई कहाँ पे गलती होगी तो सस्पेंस अकाउंट नलीफाई हो जाएगा, जैसे अभी के केस में नलीफाई हो गया। और अगर नहीं हो पा रहा है फिर भी हम इन गलती को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होगा, तो फिर बैलेंस शीट बनाने का टाइम आएगा, वी कैन नॉट वेट। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बैलेंस शीट में ले सकते हैं,
चाहे डेबिट होगा तो डेबिट साइड रहेगा, एसेट साइड रहेगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी साइड रहेगा। फिर अगले साल जब पता चलेगा तो खत्म कर लेते हैं। और अगर उसी साल में आप बोलोगे कि यार इसको खत्म करेंगे डेबिट क्रेडिट, तो आप उसको पीएनएल में डाल सकते हो। डेबिट होगा तो डेबिट साइड, क्रेडिट होगा क्रेडिट साइड, क्या आप अगले साल भी डाल सकते हो। ये चीजें मैंने सारी लेक्चर में बोल दी है। आरती प्लीज लेक्चर को देख लेना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट वाले लेक्चर को देख लेना। सो लेट्स कॉल इट अ डे। आई होप किसी और का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।